नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो हमारा करंट अफेयर्स को लेकर है, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी की गई है, इस टॉपिक से संबंधित हम टॉप 50 MCQs करेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट PCS की, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए आज का वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। SDG इंडेक्स 2026 के बारे में संक्षिप्त जानकारी। SDG इंडेक्स 2026 एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है जो यह मापती है कि दुनिया के विभिन्न देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत निर्धारित 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कितनी प्रगति कर रहे हैं। यह रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या इंडेक्स के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी SDSN, ये शॉर्ट फॉर्म है, के द्वारा प्रकाशित की जाती है। चलिए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसका प्रकाशन कौन करता है? SDSN, इसका इंग्लिश में जो है नाम है UN यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। इसका दायरा यानी संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों को शामिल किया जाता है इसमें। और 2026 के संस्करण में जो हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर 169 देशों को रैंकिंग दी गई है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य इसका क्या है? वर्ष 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों यानी SDGs की प्राप्ति की दिशा में प्रत्येक देश की प्रगति का मूल्यांकन करना। इसमें हर देश को नंबर दिए जाते हैं और जिसके 100 में से 100 नंबर हैं, तो मतलब उस देश को ये मान लिया जाएगा कि उसने SDG पूरी तरह प्राप्त कर लिए हैं, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल हैं उन्हें पूरी तरह प्राप्त कर लिए हैं। चलिए इसकी प्रमुख बातें जान लेते हैं। इसमें शीर्ष 3 देश कौन हैं? पहला फिनलैंड, दूसरा स्वीडन, तीसरा डेनमार्क। भारत का प्रदर्शन क्या रहा है? तो इसकी रैंक है 169 देशों में 94वां स्थान है। और जो हमने अभी पिछली तरह बताया था कि 100 में से मार्क्स जो दिए जाते हैं, तो उसमें हमारे देश को जो स्कोर रहा है 68.3। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो अब हमें तो ये जानना होगा कि इससे पहले कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो वो 17 गोल हैं क्या? तो पहला जो लक्ष्य है गरीबी की समाप्ति, दूसरा लक्ष्य है भूख मुक्त विश्व, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पांचवा लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी, छठवा स्वच्छ जल एवं स्वच्छता यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां लक्ष्य क्या है? सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा, एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। आठवां गोल क्या है? सम्मानजनक कार्य एवं आर्थिक विकास यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नौवां लक्ष्य क्या है? उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां गोल क्या है? असमानताओं में कमी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। 11वां क्या है? सतत शहर एवं समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12वां गोल क्या है? जिम्मेदार उपभोग एवं उत्पादन यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। नेक्स्ट गोल क्या है? जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट गोल है जल के नीचे जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर। नेक्स्ट गोल है धरती पर जीवन यानी लाइफ ऑन लैंड। 16वां गोल क्या है? शांति, न्याय एवं सशक्त संस्थान, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और जो 17वां गोल है लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु वैश्विक साझेदारी यानी पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो अब जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इसकी जो रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर हम एक जो है MCQs करेंगे जो कि टॉप 50 MCQs होंगे। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए जो है हम लोग क्विज को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी
94th। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 2026 के SDG सूचकांक में भारत 94वें स्थान पर पहुंचा, जो पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में SDG सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? इसका राइट आंसर है C 99। भारत ने 2025 की तुलना में अपनी रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG सूचकांक 2026 में भारत का कुल स्कोर 100 में से कितना रहा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन C 68.3। भारत ने 100 में से 68.3 का स्कोर प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG सूचकांक 2026 कुल कितने देशों के आधार पर तैयार किया गया है? राइट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन B 167। यह रैंकिंग कुल 167 देशों की प्रगति के आधार पर तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015 में जब SDG लक्ष्यों को अपनाया गया तब भारत की रैंकिंग क्या थी? राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन A, जो कि सही है, 112। 2015 से अब तक भारत ने अपनी रैंकिंग में कुल 18 स्थानों का सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में SDG के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन B नीति आयोग। भारत में सतत विकास लक्ष्यों की देखरेख की जिम्मेदारी नीति आयोग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 2030 किससे संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन C सतत विकास लक्ष्य। 2015 में अपनाए गए 17 लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे एजेंडा 2030 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक अपने लक्ष्यों का कुल कितना प्रतिशत ही प्राप्त कर पाएगा? राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन C 33.3%। वर्तमान गति के अनुसार भारत अपने लक्ष्यों को केवल 1/3 यानी 33.3% ही प्राप्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 7 यानी सतत, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति का मुख्य कारण क्या है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन B सोलर पैनल और नवीकरणीय ऊर्जा योजनाएं। व्याख्या, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में कई योजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन में सुधार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया अभियान किस SDG लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन C SDG 9। व्याख्या, SDG 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे से संबंधित है, जिसमें मोबाइल, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट उपयोग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने किन पड़ोसी देशों से SDG रैंकिंग में पीछे चल रहा है? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन C उपरोक्त सभी। भारत दक्षिण एशिया के छोटे देशों जैसे भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका से पीछे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड स्टंटिंग का क्या अर्थ है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन B उम्र के अनुसार कम ऊंचाई। व्याख्या, कुपोषण के कारण जब बच्चे की लंबाई उसकी उम्र के अनुपात में नहीं बढ़ती तो उसे स्टंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड वेस्टिंग को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन B लंबाई के अनुसार वजन का कम होना। वेस्टिंग का अर्थ है कि बच्चे का वजन उसकी लंबाई के अनुपात में कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 यानी NFHS 6 के अनुसार भारत चाइल्ड वेस्टिंग की दर कितनी हो गई है भारत में? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन C 19%। रिपोर्ट के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर बढ़कर लगभग 19% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वयस्कों में मोटापे की दर 2015 के यानी 2015 का आंकड़ा है 4.9% से बढ़कर 2026 में कितनी हो गई है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन B 7.27%। भारत में एक तरफ अल्पपोषण है तो दूसरी तरफ मोटापे की दर भी बढ़कर 7.27% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल्पपोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन की स्थिति 2023 में कितनी दर्ज की गई? इसका राइट ऑप्शन जो है
बी है 12%। 2018 में यह 10.5 तक गिर गई थी, लेकिन 2023 में फिर से बढ़कर 12% हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी से पहले कौन से लक्ष्य लागू थे? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की समाप्ति के बाद 2015 में SDGs को अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG इंडेक्स के अनुसार भारत कितने प्रतिशत लक्ष्यों में स्थिति खराब होने का सामना कर रहा है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, 24%। रिपोर्ट बताती है कि 24% लक्ष्यों में भारत की स्थिति पहले से खराब हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल कितने सतत विकास लक्ष्य यानी SDGs निर्धारित किए गए हैं? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 17। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कुल 17 वैश्विक सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 मुख्य लक्ष्यों के अंतर्गत कुल कितने उप लक्ष्य यानी टारगेट्स शामिल हैं? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 169। 17 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुल 169 उप लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो हंगर किस SDG लक्ष्य का हिस्सा है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, SDG 2। SDG 2 क्या है? भूख की समाप्ति और खाद्य सुरक्षा SDG 2 के अंतर्गत आते हैं। गरीबी की पूर्ण समाप्ति कौन सा लक्ष्य है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, SDG 1। हर प्रकार की गरीबी को समाप्त करना पहला सतत विकास लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 5 किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, महिला समानता यानी जेंडर इक्वेलिटी। लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण SDG 5 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस पड़ोसी देश से SDG रैंकिंग में आगे है? राइट ऑप्शन है इसका दोस्तों ऑप्शन सी, पाकिस्तान। भारत अपने अधिकांश पड़ोसी देशों से पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने प्रतिशत लक्ष्यों पर प्रगति सीमित यानी लिमिटेड है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 42.7%। लगभग 42.7% लक्ष्य ऐसे हैं जहां प्रगति की गति बहुत धीमी या सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 6 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी, साफ पानी और स्वच्छता। सभी के लिए स्वच्छ पानी और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करना SDG 6 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन से लड़ना किस SDG लक्ष्य के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, SDG 13। जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटना SDG 13 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 3 किस विषय पर केंद्रित है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, अच्छी सेहत और जीवन स्तर। सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए स्वस्थ और कल्याण सुनिश्चित करना SDG 3 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन किस संख्या का लक्ष्य है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, SDG 4। समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना SDG 4 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 8 का संबंध किससे है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, रोजगार और आर्थिक विकास। सतत आर्थिक विकास और सभी के लिए सम्मानजनक रोजगार को बढ़ावा देना SDG 8 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत द्वारा SDG रैंकिंग में 18 स्थानों का सुधार किस समयावधि में किया गया? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, 2015 टू 2026 यानी 2026। भारत 2015 में 112वें स्थान से 2026 में 94वें स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 14 किसके संरक्षण पर केंद्रित है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी, समुद्री जीवन यानी लाइफ बिलो वाटर। महासागरों एवं समुद्री संसाधनों का संरक्षण SDG 14 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SDG 15 का उद्देश्य क्या है?
राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी जमीनी जीवन, लाइफ ऑन लैंड का संरक्षण, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, वन और जैव विविधता का संरक्षण एसडीजी 15 का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं किस एसडीजी का हिस्सा हैं? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी एसडीजी 16। शांतिपूर्ण समाज, न्याय तक पहुंच और मजबूत संस्थाओं का निर्माण एसडीजी 16 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए साझेदारी यानी पार्टनरशिप किस नंबर का लक्ष्य है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी एसडीजी 17। इसकी व्याख्या है वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना एसडीजी 7 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी 10 का मुख्य केंद्र क्या है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी असमानता को कम करना यानी रिड्यूस इन इक्वेलिटीज़। व्याख्या देख लें, देशों के भीतर और देशों के बीच असमानता कम करना एसडीजी 10 का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज़ का संबंध किस लक्ष्य से है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी एसडीजी 11। शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, समावेशी और टिकाऊ बनाना एसडीजी 11 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी 12 क्या सुनिश्चित करने की बात करता है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी जिम्मेदारी पूर्ण उपभोग और उत्पादन, टिकाऊ उपभोग और उत्पादन के पैटर्न को बढ़ावा देना एसडीजी 12 का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एसडीजी स्कोर 68.3 दर्शाता है कि क्या दर्शाता है वो? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी भारत में एक पासिंग मार्क जैसा प्रदर्शन किया है। भारत की प्रगति बेहतर हुई है लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन बढ़ाने का क्या अर्थ है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी आवश्यक पोषण का न मिल पाना, शरीर को आवश्यक पोषण तत्व पर्याप्त मात्रा में न मिलना अल्प पोषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है एसडीजी इंडेक्स कौन जारी करता है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। यह एक वैश्विक सूचकांक है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सोलर पैनल योजनाओं का संबंध किस लक्ष्य को पूरा करने से है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी एसडीजी 7। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराना एसडीजी 7 का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी रैंकिंग में सुधार का अर्थ है कि देश, राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी सतत विकास के मानकों पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसका अर्थ है कि देश गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में बेहतर प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किसका प्रदर्शन भारत से खराब है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी पाकिस्तान। एसडीजी रैंकिंग में भारत पाकिस्तान से आगे है जबकि अन्य कई पड़ोसी देशों से पीछे है। अगला क्वेश्चन, शून्य भूख यानी जीरो हंगर के लक्ष्य में भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग। बच्चों में कुपोषण के ये दोनों रूप भारत के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल यानी एमडीजीज की अवधि कब समाप्त हुई थी? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी 2015। 2015 में एमडीजी समाप्त हुए और उसी वर्ष एसडीजी लागू किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रैंकिंग में 5 स्थानों का सुधार किस वर्ष के सूचकांक में हुआ? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी 2026। व्याख्या, भारत 2025 में 99वें स्थान से सुधार कर 2026 में 94वें स्थान पर पहुंच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडीजी 9 के तहत बुनियादी ढांचे में भारत की बड़ी सफलता क्या है? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी मोबाइल, ब्रॉडबैंड और इंटरनेट का विस्तार। डिजिटल इंडिया के माध्यम से इंटरनेट और मोबाइल ब्रॉडबैंड का विस्तार भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजेंडा 2030 के तहत कितने मुख्य स्तंभों पर ध्यान दिया गया है? राइट ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन बी गरीबी, ग्रह की रक्षा, शांति और समृद्धि।
एजेंडा 2030 का उद्देश्य लोगों, पृथ्वी, शांति और समृद्धि पर केंद्रित सतत विकास को बढ़ावा देना है। आज की क्विज का आखिरी प्रश्न है, स्रोत के अनुसार भारत को अपनी रैंकिंग और सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रगति की गति बढ़ानी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने प्रगति की है, लेकिन एसडीजी लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने के लिए सुधार की गति और तेज करनी होगी।